व्यास जी ने कोई भी ग्रंथ हम भी लिखते हैं ना, तो अपने इष्ट आराध्य की वंदना करते हैं। जैसे कोई गणेश जी को मानता है, कोई लक्ष्मी जी को मानता है, जिस पे जिसकी आस्था होती है वह उस देवता का अथवा देवी का स्मरण करता है। लेकिन भागवत जैसे संहिता लिखने के लिए वेद व्यास जी ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिखा इस ग्रंथ में, क्योंकि कृष्ण पर्व है, भगवान कृष्ण की कथा है, तो कृष्ण की ही वंदना कर देते, पर किसी का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण भक्त होते वही ही इसका लाभ ले पाते, और शिव भक्त तो दूर ही चले जाते, राम भक्त चले जाते। तो व्यास जी ने किसी का नाम ही नहीं लिखा। किसकी वंदना की? ब्रजनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्या। जो जन्म मृत्यु से रहित है, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, आदि अंत से रहित है, हम उस ब्रह्म की वंदना करते हैं। जिसकी इच्छा जब होती है, एको अहम बहुश्यामी संसार का प्रपंच बनाता है, और जब इच्छा हुई, पापाचार दुराचार की भावना धरती पर बढ़ने लगी, धर्म कम होने लगा, अधर्म अनैतिकता दुराचार पापाचार की प्रवृत्तियां ज्यादा प्रभावी होने लगी, तो वही ब्रह्म प्रलय की गोद में समाहित कर लेता है। वह अपनी इच्छा से ही बनाता है और बिगाड़ता भी है। द्वारिका जैसी सुंदर नगरी में सबको बास भी देते हैं, और अपने सामने ही समस्त यादवों का वध भी करवा देते हैं। न उनको बनाने में खुशी है और न मिटाने में दुख है। ऐसे ब्रह्म की हम वंदना करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा जो भी हम संसार में देखते हैं चखते हैं, सब कुछ ब्रह्मा ने ही तो बनाया है। तो उस ब्रह्मा को भी जिस ब्रह्म ने ज्ञान दिया हो कि तुम बनाओ, तो कोई तो शक्ति है। अरे भाई, विशुद्ध सोने के गहने नहीं बनते। एक सोने की ईंट लाओ और ईंट से उसके गहने बनवाओ, तो कान का कुंडल, गले का मंगलसूत्र हो गया, उंगली की अंगूठी हो गई, पर वो सोना भी तो कहीं से आया होगा। सोना कहां से आया? बोले सोना तो ब्रह्म ही बना। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने मटेरियल उस ब्रह्म ने दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने इसी का विस्तार किया। जिस ईश्वर से इस जगत का सृजन पालन संघरण होता है, उस ब्रह्म की हम वंदना करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिनके तीन धाम हैं, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो इन धामों का आश्रय ले लेता है। कुहकम मतलब जन्म मरण के कुचक्र से परम पद की प्राप्ति कर लेता है। उस परम सत्य की हम वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस भागवत में परम धर्म का निरूपण किया। कोई पक्षपात नहीं होगा कि सिर्फ कृष्ण ही है, कृष्ण के अलावा नहीं, ऐसा नहीं। व्यास जी ने जिसकी जितनी भागीदारी है उसको इतना ही मान दिया। धर्म प्रोचित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम्। इसमें कहते हैं धर्मः प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम।
परम धर्म का निरूपण किया। और किनको बुलाया है? बोले निर्मत्सराणाम शताम, जो निर्मत्सरण, एक मच्छर होता है, एक मत्सर होता है। मच्छर बाहर से काटने लगे तो ऑल आउट लगा लिए, मोर्टीन जगह दिए, भाग जाएगा। और एक मत्सर होता है, मतलब अहंकार। तो जो अहंकार रूपी मच्छर बैठा है महाराज, वो फिर कितना भी ऑल आउट जगा लो, जाने वाला नहीं। तो भगवान वेद व्यास कहते हैं निर्मत्सराणाम शताम, जिनके अंदर ना अहंकार है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्षा है, न द्वेष है, न छल है, न कपट है, न दंभ है, न पाखंड है, न पद की कोई लालसा है। ऐसे लोगों को उन्होंने इस कथा के लिए आमंत्रित किया। वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम तापत्रयोन्मूलनम। ऐसे व्यक्ति जब इस कथा में आते हैं तो क्या होता है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसी ने कहा ये ताप क्या है महाराज? बोले ये दैहिक, दैविक, भौतिक 3 ताप होते हैं। किसी को ईश्वर ने खाने को बहुत दिया है, धन से भरा है, पर शरीर बीमारियों से ग्रस्त है। किसी को शरीर स्वस्थ दिया है तो अपने परिकरों से ही, परिवार से ही दुखी। बेटा कहीं जाता है, बेटी कहीं जाती, कोई सुनने वाला नहीं। जिनको दोनों चीज दे दिया, धन भी दे दिया, परिवार भी सुंदर दे दिया, तो ऐसी महाराज बीमारी दे दिया है कि आए दिन डॉक्टर के चक्कर, उठते ही पहले गोली का डब्बा ही ढूंढते हैं कि मिले कहां, पहले खाए। तो जो इस भागवत का आश्रय लेता है उनके तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये इतनी मंगलमयी कथा है, भजन तो होता नहीं तो क्या करें? बोले बद्रीनाथ में आकर के 3 दिन यहां पर आकर के रात्रि विश्राम करें। परंतु अगर जो भक्त 7 दिन यहाँ आकर कथा सुन ले तो उनके बारे में तो फिर कहना ही क्या होगा। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्धृते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। अरे ऋषियों, दूसरे शास्त्र के श्रवण की इच्छा में क्या परमात्मा हमारे हृदय में आकर बंध जाता है? नहीं, कभी नहीं बंधता। क्यों? क्योंकि इस पुराण के श्रवण की इच्छा मात्र से ही ब्रह्म आकर के हमारे हृदय पटल पर समावेश हो जाता है। सुना नहीं, सिर्फ मन में संकल्प लिया कि हम कथा सुनेंगे, उसी दिन से वह गोविंद आकर के हमारे हृदय में बद्ध हो जाता है।